हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। दोस्तों, हम आप लोग को अपने भक्ति चैनल पे स्वागत करती हूँ। हम आप लोग को एक बहुत ही प्यारा हनुमान जी की कहानी सुनाने जा रहे हूँ। पंचमुखी क्यों हुए हनुमान जी। मेरे हनुमान जी को पंचमुखी हनुमान क्यों कहा जाने लगा, आप लोग कहानी के माध्यम से सुनिए। चलिए सुनाते हैं। लंका में महाबली मेघनाथ के साथ बड़ा ही भीषण युद्ध चला। अतः मेघनाथ मारा गया। रावण, जो अब तक मद में चूर था, राम से न खास तौर पर लक्ष्मण का पराक्रम सुनकर थोड़ा सा तनाव आया। रावण को दुखी देखकर रावण की माँ कैकसी ने उसे पाताल में बसे दो भाइयों अहिरावण और महिरावण की याद दिलाई। रावण को याद आया कि यह दोनों तो उसके बचपन के मित्र रहे। रावण यह भली भात जानता था कि अहिरावण व महिरावण तंत्र मंत्र के महापंडित और महाकामाक्षी के परम भक्त हैं। रावण ने उन्हें बुलावा भेजा और कहा कि वह अपने छल बल कौशल से श्री राम व लक्ष्मण का सफाया कर दें। यह बात सुनकर दूतों के जरिए विभीषण को पता लग गई। युद्ध में अहिरावण व महिरावण जैसे ब्रह्मयाबी के शामिल होने से विभीषण जी चिंता में पड़ गए। विभीषण को लगा कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करनी पड़ेगी। इसके लिए उन्होंने सबसे अच्छा लगा कि इसका जिम्मा परमवीर हनुमान जी को, राम लक्ष्मण को सौंप दिया जाए। साथ में वे अपने भी निगरानी में लगे रहें। राम लक्ष्मण की कुटिया लंका में सुबेल पर्वत पर बनी थी। हनुमान जी ने भगवान श्री राम की कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा खींच दिया। कोई जादू टोना तंत्र मंत्र का असर या मायावी राक्षस इसके भीतर नहीं घुस सकता था। अहिरावण और महिरावण श्री राम और लक्ष्मण को मारने उनकी कुटिया तक पहुँचे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। ऐसे में उन्हें एक उपाय सूझी। महिरावण विभीषण का रूप धारण कर हनुमान जी को धोखा देकर कुटिया में घुस गया। उस समय राम लक्ष्मण गहरी निद्रा में सोए थे या फिर अपनी लीला कर रहे थे। दोनों भाइयों ने राम और लक्ष्मण को पाताल लोक लेकर चले गए। विभीषण को कुछ शक हो गया। विभीषण जी को शक हो गया। उन्होंने कि कोई अनहोनी घटना घट चुकी। विभीषण को अहिरावण पर शक होने लगा और प्रभु जी राम और छोटे लक्ष्मण की जाने की चिंता सताने लगी। विभीषण ने हनुमान जी को अहिरावण के बारे में बताते हुए कहा कि हनुमान, आप अहिरावण का पीछा करिए। राम भक्त हनुमान ने सोचा कि हनुमान के रूप में लंका में घूमना ठीक नहीं है, और हनुमान ने पंछी का रूप धारण कर लिया और निकुंभला नगर पहुंच गए। उन्होंने निकुंभला माँ के मंदिर को दूर से देखा। निकुंभला नगरी में पंछी रूप धरे हनुमान जी ने कबूतर और कबूतरी को बात करते हुए सुना। कबूतर कह रहा था कि रावण की जीत हो गई जाएगी। अहिरावण और महिरावण राम लक्ष्मण को माँ देवी निकुंभला को बलि चढ़ा देंगे। कबूतर की बातों से हनुमान जी को पता चला कि दोनों राक्षस राम लक्ष्मण को चुरा ले गए हैं। माँ कामाक्षी मैया का बलि चढ़ाने पाताल लोक लेके गए हैं। हनुमान जी वायु वेग से रसातल की ओर बढ़े और तुरंत पाताल लोक पहुँच गए। हनुमान जी को रसातल में प्रवेश द्वार पर एक अद्भुत, बहुत ही भयंकर पहरेदार मिला। उसका आधा शरीर बानर, आधा शरीर मछली का था। उन्होंने हनुमान जी को पाताल लोक जाने से रोक दिया। द्वारपाल से हनुमान जी बोले कि हमें परास्त किए बिना आप वहाँ नहीं जा सकते। मकरध्वज बोला, आप हमें बिना परास्त किए पाताल लोक माँ निकुंभला के मंदिर नहीं जा सकते। दोनों में लड़ाई ठन गई। हनुमान जी और मकरध्वज में बराबर की
लड़ाई हुई। हनुमान जी भी कुशल थे और वो भी कुशल बलशाली था, परंतु वह बजरंगबली के आगे टिक नहीं सका। हनुमान जी उसे हरा दिए। हनुमान जी ने पूछा, हे वीर, तुम अपना परिचय हमें दे दो। उस वीर ने उत्तर दिया, मैं पवन पुत्र हनुमान का बेटा हूँ, मकरध्वज। और तब हनुमान जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने पूछा, मेरे तो पास कोई बेटा नहीं है। तब मकरध्वज ने कहा, मछली मेरी माँ है, मकरध्वज है। हनुमान जी उसकी बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। हनुमान जी लंका दहन की बात और समुद्र में अपनी अग्नि शांति करने पहुँचे। उनका पसीना मेरी माँ ने पान किया था और गर्भवती हो गई थी। उन्होंने हमें जन्म दिया। हनुमान जी ने बताया, मैं ही वह हनुमान हूँ जो लंका जलाया था। मकरध्वज ने हनुमान की चरण स्पर्श किया। हनुमान जी ने अपने बेटे को गले लगा लिया और वहाँ आने का कारण बताया। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि अपने पिता की रक्षा करने का आपका धर्म है कि अपने स्वामी की सहायता करना आपका धर्म है। मकरध्वज बोला, पिताजी, हमें इस समय अपने स्वामी की रक्षा धर्म है, लेकिन अपने पिता का भी कहा मानना धर्म है। मकरध्वज ने हनुमान जी को बताया कि कुछ देर में राक्षस बलि देने के लिए आने वाले हैं। आप रूप बदल कर मंदिर में जाकर बैठ जाएं और उनकी सारी पूजा झरोखे से करने के लिए कहें। हनुमान जी मंदिर में बैठ गए और माँ निकुंभला को सीता के रूप में नमस्कार किया और सफलता का वरदान मांगा और फिर पूछा, हे माँ, तुम सही में राम और लक्ष्मण जी का बलि चाहती हो? माँ निकुंभला कामांक्षी ने उत्तर दिया, नहीं, मैं तो दुष्ट अहिरावण और महिरावण का बलि चाहती हूँ। ये दोनों मेरे भक्त हैं, पर बहुत ही अधर्मी और अत्याचारी भी हैं। आप प्रयत्न करो, सफलता मिलेगी। मंदिर में 5 दिए जल रहे हैं, अलग अलग स्थान पर। जिस दिन एक साथ बुझ जाएंगे, उस दिन दोनों अधर्मी का अंत निश्चित है। हनुमान जी को माँ कामाक्षी का वचन याद रहा कि जब पांचों दिए एक साथ बुझेंगे तो अहिरावण और महिरावण दोनों मारे जाएंगे। हनुमान ने अपने बल शक्ति से और पवन देवता से प्रार्थना, अपने पिता पवन देवता से प्रार्थना की, हे पवन देवता, आज आप मेरा साथ दीजिए, आपका पुत्र पुकार रहा है। आप एक साथ एक वेग में इतना हवा चलाइए कि 5 दिए एक साथ बुझ जाएं और आपका बेटा भगवान प्रभु और शेषा अवतार लक्ष्मण भैया को यहाँ से ले जाए और इन दोनों पराक्रमियों का वध करे। पवन देव अपने पुत्र की सहायता के लिए एक साथ खूब आंधी वेग से चला, 5 दिए बुझ गए और हनुमान जी ने अहिरावण और महिरावण को माँ निकुंभला के मंदिर में बलि दिया और राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पे बैठा कर लेके वहाँ से पवन वेग से उड़ के आ गए रामादल में। बोलो हनुमान जी की जय। उसी दिन से हनुमान जी पंचमुखी हनुमान कहा जाने लगे